नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो कंप्यूटर की तरह तेज दिमाग, धर्म, संस्कृति और ज्ञान का गजब संगम और उम्र महज 9 साल। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल और हम आपको बता रहे हैं काशी की गूगल गर्ल के बारे में। ये वही गर्ल है जनाब जो आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। हर कोई इस बच्ची का फैन है। बच्ची के पास एक ऐसा टैलेंट है जो अच्छों के पास ना हो। इंडिया न्यूज आपको उसी गूगल गर्ल से मुखातिब कराएगा जिसने हर किसी को चौंका दिया है। तो कहते हैं कि प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, इसलिए तो छोटी उम्र के बच्चों ने ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाए जिन्हें देखकर कोई भी हैरत में रह जाए। भगवान शिव की नगरी काशी में भी एक ऐसी ही प्रतिभा है जो कंप्यूटर से कम नहीं है। दरअसल 9 साल की वाराणसी की बेटी आर्या प्रकाश की उम्र भले ही कम हो, लेकिन उसकी प्रतिभा देखकर हर कोई दंग है, इसलिए उसे गूगल गर्ल भी कहा जाता है। वाराणसी के 84 घाटों और श्री राम जन्मभूमि और रामायण का विवरण, गीता सार सहित कई अनेक पुरातन दोहे, कई श्लोक इस बच्ची की जुबान पर है। इंडिया न्यूज की टीम ने जब बच्ची से बात की तो हमारी टीम भी चौंक गई कि नन्ही सी उम्र में कोई इतना टैलेंटेड आखिर कैसे हो सकता है। तो धर्म संस्कृति का इस बच्ची को गजब का ज्ञान है। इसे काशी की गूगल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें, वाराणसी की रहने वाली आर्या और अपनी उम्र से परे जो इनको चाहे श्लोक कंठस्थ हो, संगीत का जो इनको नॉलेज हो, गजब का। तो कहते हैं कि प्रतिभा किसी भी उम्र की मोहताज नहीं होती, इसलिए तो छोटी उम्र के बच्चों ने ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाए जिन्हें देखकर हर कोई हैरत में रह गया। भगवान शिव की नगरी काशी में भी एक ऐसी ही प्रतिभा है जो कंप्यूटर से कम नहीं है। दरअसल 9 साल की वाराणसी की बेटी आर्या प्रकाश की उम्र भले ही कम हो, लेकिन उसकी प्रतिभा देखकर हर कोई दंग है, इसलिए उसे गूगल गर्ल भी कहा जाता है। वाराणसी के 84 घाटों, श्री राम जन्मभूमि, रामायण का विवरण, गीता सार सहित कई अनेक पुरातन दोहे और कई श्लोक इस बच्ची की जुबान पर है। इंडिया न्यूज की टीम ने जब इस बच्ची से बात की तो हमारी टीम भी चौंक गई कि नन्ही सी उम्र में आखिर कोई इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। गूगल को तो आप तो जानते ही होंगे कि गूगल क्या चीज है, एक साथ सारी जानकारियां इकट्ठा करके आपको दे देती है। लेकिन बनारस में एक गूगल गर्ल हमारे साथ है जो महज 9 साल की है, कक्षा 4 में पढ़ती है और पूरी काशी में इनका चर्चा है। हमारे साथ आर्या हैं। आर्या, अपना परिचय पहले संस्कृत में आप बताइए। मम परिचय, मम नाम आर्या प्रकाश अस्ति। मम मातुः नाम श्रीमती लक्ष्मी श्रीवास्तव अस्ति। मम पितुः नाम श्री विवेक श्रीवास्तव अस्ति। मम भगिनी नाम कुमारी अदिति प्रकाश अस्ति। आपने माता पिता और बहन का नाम संस्कृत में बता दिया। अब बताइए काशी के बारे में क्या जानती है। 84 घाट जानती है ना, उनका नाम बताइए। 80 घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट, भदीनी घाट, जानकी घाट, माता आनंदमयी घाट, वचराजा घाट, जैन घाट, निषाद घाट, प्रभु घाट, पंचकोटा घाट, चेत सिंह घाट, ऋणंजनी घाट, माता निर्वाणी घाट, शिवाला घाट, गुलारी घाट, दंडी घाट, हनुमान घाट, प्राचीन हनुमान घाट, कर्नाटका घाट, हरिश्चंद्र घाट, लाली घाट, विजयनगरम घाट, केदार घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, मान मंदिर घाट, त्रिपुर भैरवी घाट, मीर घाट, नया घाट, टिपाली घाट, ललिता घाट, अमरोहा घाट, जलीय
बनारस घाट, खिड़की घाट, मणिकर्णिका घाट, बाजीराव घाट, सिंधिया घाट, संकटा घाट, गंगा महल घाट, भोसला घाट, गुलरिया घाट, गणेश घाट, मेहता घाट, रामा घाट, जटारा घाट, राजा ग्वालियर घाट, मंगला गौरी घाट, वेनी माधवा घाट, पंचगंगा घाट, दुर्गा घाट, नंदू घाट, सक्का घाट, तेलियाना घाट, फूटा घाट, प्रहलाद घाट, भैंसासुर घाट, संत रविदास घाट, प्रमुख मंदिर जिसमें बड़ा गणेश मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर कदमेश्वर मंदिर, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, भारत माता मंदिर, मानस मंदिर, काल भैरव बाबा मंदिर, कामाक्षा माता मंदिर, मांगला गौरी माता मंदिर, श्री बृहस्पति देव मंदिर, काशी करवट मंदिर, संकट मोचन बाबा मंदिर। थैंक यू। अच्छा, काशी के बारे में आप क्या जानते हैं? वाराणसी, बनारस या कहीं काशी, जिनके और भी पुरातन नाम रहे हैं जैसे अविमुक्त क्षेत्र, रुद्रवास, काशिका, तपास्थली, मुक्ति भूमि, आनंद कानन, महाशमशान, सुरंदन, ब्रह्मावर्त, शिवपुरी, त्रिपुरारी रघुराज नगरी, विश्वनाथ नगरी, सुदर्शन, रम्य और काशी। एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं, तीनों लोक में समाहित एक शहर है जिसमें स्थित मेरा निवास प्रसाद है काशी। वेद व्यास जी एक गद में कहते हैं, गंगा तरंग रमणीय जात कल्पनाम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियम अनंत मदापहनाम, वाराणसी पुरापतम भज विश्वनाथम। वाराणसी नाम का उद्गम संभवतः यहाँ की दो नदियों वरुणा नदी एवं अस्सी नदी के नाम से मिलकर बना है। गंगा तट पर बसी काशी की स्थापना स्वयं बिंदु भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। ये हिंदुओं के सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद इन सभी हिंदी ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख आता है। काशी नरेशों की सूची श्री मनसाराम, श्री बलवंत सिंह, श्री चैत सिंह, महिप नारायण सिंह, महाराजा उदित नारायण सिंह, महाराजा श्री ईश्वरी नारायण, श्री प्रभु नारायण सिंह, श्री आदित्य नारायण सिंह, डॉक्टर विभूति नारायण सिंह, वर्तमान में श्री अनंत नारायण सिंह जी ही काशी नरेश हैं और इस परंपरा के वाहक भी। शिव तांडव के बारे में आप जानती हैं? शिव तांडव क्या है? जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पाविदस्थले गलेवलम्बे लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्डिनाद वड्ड धर्म चकार चंद्र तांडवत्तनोत्तन शिव शिवं जटाकटाह संभ्रम ब्रह्मण्यलिम्प निर्जरी विलोल वेज वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 जलाल पट्टि पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर फुरद्दिगंत संतति प्रमोद मान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी विदुर्दुत्तरापति को दिगंबरे मनो विनोद मेधु वस्तुनि। अच्छा, ये बताइए, ये इतना ज्ञान, छोटा सा दिमाग कैसे बोल लेती है आप? स्मरण कैसे होता है? मम्मी और दीदी की वजह से होता है। सपना क्या है आगे जाने? मेरा सपना ये है कि मैं बड़े होकर विश्वगुरु बनूं। विश्वगुरु बनना चाहती है? हाँ। जैसे मोदी जी चल रहे हैं इसमें? हाँ। मुझे मोदी जी से मिलना है। मिलके क्या कहेंगे मोदी जी से? मोदी जी से पहले मिलूंगी और फिर अपना संस्कृत में नाम बताऊंगी, जैसे मम परिचय, और वाराणसी का इतिहास बताऊंगी, काशी का, और मतलब पानी के बचाव के बारे में बताऊंगी। और ऐसे कथक भी आप कर लेती हैं? हाँ। कथक का वो धुन हमको बताइए जैसे होता है। धान धिकिट कत्त धिकिट कत्त धिकिट ध्रातक धिकिट ध्रातक धिकिट कत्त दिगन धान तान धान तान धान धान तान धान तान धान धान तान धान तान धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धक्किट धुमकिट धिन नडान कत्त धिकिट तान धा धक्किट धुमकिट धा धक्किट धुमकिट धिन नडान कत्त धिकिट तान धा धक्किट धुमकिट धा धक्किट धुमकिट धिन नडान कत्त धिकिट तान धा धक्किट धुमकिट धा थे थे त त आ थे थे त त ता थे थे त त आ थे थे त त। तो आपने आर्या को सुन लिया, लेकिन हमारे साथ उनकी माँ भी हैं, लक्ष्मी जी।
इतनी छोटी सी बच्ची, इतना सारा ज्ञान कैसे हो सकता है? हो सकता है सर। अगर फोकस सिर्फ उसी चीज पे हो कि जो आपको करना है तो हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल बच्चे तो ज्यादातर टाइम स्कूल आने जाने में, फिर गेम्स में, और ज्यादातर मोबाइल गेम्स जिसको हम कहेंगे, कार्टून्स में टाइम वेस्ट करते हैं। वो वेस्ट ही कहलाएगा, क्योंकि पेरेंट्स को थोड़ा उस चीज को बंद करते हुए अगर आप अपने संस्कृति की तरफ, अपने देश के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताएं, तो जैसे आदमी एवेंजर्स को जान सकता है, थैनोस को जान सकता है, तो क्यों नहीं आप सुभाष चंद्र बोस को जान सकते हैं? तो ये बताने का काम तो बच्चे को मम्मी ही करेगी या पापा करेंगे, बाहरी तो कोई बताएगा नहीं। तो ये हमारे घर में डिस्कनेक्शन नहीं है। तो ज्यादातर टाइम खेल भी संस्कृत है और पढ़ाई भी संस्कृत है, और वार्तालाप, नॉर्मल कन्वर्सेशन भी हम लोग तमिल है, इंग्लिश है, हिंदी है, और हमारा तो भी प्लानिंग है मॉर्स कोड है, या इस तरीके की नई चीजें आप सिखाते जाइए, सारे बच्चे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई विशेष है, बट ये डिपेंड करता है कि आप बच्चे को क्या दे रहे हैं। मेरा तो यही मानना है। अच्छा, ये दिन भर क्या करती है? इनका नित्य क्रिया क्या है? नित्य किया बस हमारा ये है कि अर्ली टू बर्ड अर्ली टू राइज। मेरी ये बड़ी बेटी भी है, ये भी जब 2-2.5 साल की थी तब से इनको भी हमने सुबह जगाना स्टार्ट कर दिया, और 8 बजे हम लोग लगभग सो जाते हैं, 8 साढ़े 8 हार्डली, और सुबह 4 बजे उठना नियमित है। कुछ भी ना करो तो तुम कथक ही करो, तबला ही बजाओ, कुछ भी खेलो, और इतना टाइम मिलता है, आप यकीन मानिए कि आपको लगेगा कि इतना टाइम है। चूंकि टीवी देख नहीं रहे, बाहर कहीं घूम नहीं रहे, तो कंप्यूटर क्लास हो गया, कथक हो गया, मछली को खाना खिलाना, प्रकृति की तरफ जाना, कुत्तों को पानी देना, चिड़ियाओं को पानी देना, ये सब आपके पास इफरात टाइम होता है। तो हमारा तो यही है कि मतलब यही मेरा रूटीन है, हम लोग यही करते हैं जी। आर्या की बहन भी हमारे साथ हैं, बड़ी है हमसे। आप बताइए, छोटी तो है, बहुत ढेर सारा ज्ञान रखी है, कैसे हो सकता है? आप भी तो साथ रहती। हाँ, तो ये तो बेनिफिट तो उसको बड़ी बहन का मिला है, मेरी कोई बड़ी बहन नहीं थी तो वो बेनिफिट शायद नहीं मिला। झगड़ा भी होता होगा? बहुत बहुत होता है झगड़ा भी, पढ़ाई को ही लेकर होता है। जैसे मेरी बुक्स ले लिया उसने, मैं ये पढ़ रही हूँ तो उसको भी वही पढ़ना है, उसी टाइम पे पढ़ना है, वही चीज करना है जो मैं कर रही हूँ। तो इस वजह से हमारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वरना बाकी तो ठीक ही ठाक रहते हम लोग। तो हमने बात भी किया आर्या से, उनकी माँ से। अब आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, उनके कमरे में है। देखिए, ये सारे मेडल हैं गूगल गर्ल के, ढेर सारे, उनके बहन के भी हैं। और देखिए सारे मेडल, स्मृति चिन्ह। उसके साथ ही आपको एक तस्वीर और आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये काशी की गूगल नाम से इनके पास है, इनको दिया भी गया है, क्योंकि काशी में इनकी चर्चा हर जगह है। उम्र कम है, कक्षा 4 में पढ़ती हैं, लेकिन हौसले और दिमाग में ढेर सारा एनर्जी और स्पेस जिस तरीके से है, काशी में सब जगह इनकी ही चर्चा होती है। और इनकी इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और आईएएस बने। तो रह गए ना हैरान? आप भी सोच रहे हैं ना कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो जनाब, आज टैलेंट किसी उम्र का मोहताज नहीं है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर अब से थोड़ी ही देर में खुद वो गूगल गर्ल भी मौजूद रहेंगी। और हम चलिए, हमारे साथ इस समय काशी की गूगल गर्ल जुड़ चुकी हैं। अरे, आप, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। पहले तो ये बताइए कि ये काशी की गूगल गर्ल कितना जानती है? मैं तो मतलब हमारे दर्शकों के साथ मैं भी देख रहा था कि आपको श्लोक भी आते हैं, आपको संगीत भी आता है, आपको सारे घाटों के नाम भी पता है। हाँ जी। तो ये कैसे आपने स्टडी की, पढ़ाई की, इसकी कैसे जाना इतनी सारी चीजें? ये मेरी मदर ने सिखाया और मेरी दीदी ने सिखाया। अच्छा, आपके साथ में तो और भी बच्चे होंगे आपके स्कूल के, तो वो लोग आपसे नहीं पूछते कि आर्या तुम इतना कैसे जानती हो? आर्या का क्या जवाब होता है इन सब सवालों को लेकर? मतलब आपको सारी चीजें पता है, श्लोक कंठस्थ हैं, तो वो बच्चे भी तो जानना चाहते होंगे, सीखना चाहते होंगे आर्या से। बहुत कहते हैं, और
तो क्या बताती हैं आप, क्या सलाह देती हैं? मैं सलाह देती हूँ। चलिए ठीक है। अब हमारे जो दर्शक इस समय बिल्कुल आपको देख रहे हैं, उन्हें आप काशी के बारे में क्या बताएंगी? काशी क्या है? वाराणसी, बनारस या कहे काशी, जिनके और भी पुरातन नाम रहे हैं, जैसे अविमुक्त क्षेत्र, रुद्रवास, काशिका, तपास्थली, मुक्ति भूमि, आनंद कानन, महाशमशान, सुरंधन, ब्रह्मावर्त, शिवपुरी, त्रिपुरारी रघुराज नगरी, विश्वनाथ नगरी, सुदर्शन, रम्य और काशी। बहुत बढ़िया। एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं कि तीनों लोक में समाहित एक शहर है जिसमें स्थित मेरा निवास प्रसाद है काशी। वेदव्यासी एक गद्य में कहते हैं, गंगा तरंग रमणीय जात कल्पना, गौरी निरंतर विभूषित, वाम भागम नारायण प्रियम अनंत मदा प्रणाम, वाराणसी पुरापतिम भज विश्वनाथम। वाराणसी नाम का उद्गम संभवतः यहाँ के दो नदियों वरुणा नदी एवं अस्सी नदी के नाम से मिलकर बना है। गंगा तट पर बसी काशी की स्थापना स्वयं हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। ये हिंदुओं के सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, इन सभी हिंदी ग्रंथों के इस नगर का उल्लेख आता है। काशी नरेश की सूची श्री बंसाराम, श्री बलवंत सिंह, श्री चैत सिंह, श्री महेश नारायण सिंह, महाराजा उदित नारायण सिंह, महाराजा श्री ईश्वरी नारायण, श्री प्रभु नारायण सिंह, श्री आदित्य नारायण सिंह, डॉक्टर विभूति नारायण सिंह, वर्तमान में श्री अनंत नारायण सिंह जी ही काशी नरेश हैं और इस परंपरा के वाहक भी। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर आर्या, बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए आर्या, अब देखिए हमें तो सीधे सीधे मैं बोलूं, अगर मुझे इतना सब याद करना पड़ जाए तो मुझे 10 से 15 दिन या हो सकता है कि और ज्यादा टाइम लगे, और तब भी मैं आपकी तरह इतना अच्छे से धारा प्रवाह सुना पाऊं, ये संभव नहीं है। तो कैसे घर में सीखा ये सब, या फिर आपके टीचर्स ने सिखाया है इतना अच्छे से? घर में कर लेते हैं। चलिए आर्या, मैं अब आपसे एक सवाल पूछूंगा, छोटे छोटे सवाल होंगे। काशी के बारे में बहुत अच्छा आपने बताया। अब मुझे कुछ ऐसी चीजें बताइए जैसे कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपको क्या भारत के सभी राज्य पता हैं? भारत में कितने राज्य हैं? चलिए कोई बात नहीं, और आसान सवाल पूछता हूं मैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? यूपी की राजधानी? जी, अरे आपने जवाब दिया। हाँ, लखनऊ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और अभी चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तर प्रदेश के? मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। अरे वाह वाह, चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए आर्या, योगी आदित्यनाथ जी कितने साल से मुख्यमंत्री हैं? योगी आदित्यनाथ जी, मतलब अभी उन्हें कितने साल हो गए मुख्यमंत्री रहते हुए? चलिए ठीक है। अब मैं 6 साल। जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आर्या। अब कुछ हमें वेदों की जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए।
वेद क्या होते हैं? आपने जब पहली बार आर्या वेद पढ़े तो वेद से आपको क्या जानने को मिला? जैसे आपको आपकी मम्मी ने वेद पढ़ाए होंगे, वेद के बारे में बताया होगा, जानकारी दी होगी। कैसे देखो ऋषि मुनि ने किस प्रकार से वेदों की रचना की, वेद कितने महान लोग थे, महान ऋषि थे जिन्होंने वेद लिखे। तो चारों वेदों के बारे में जब आपने पढ़ा तो आपको कैसा लगा? वेद पढ़ के क्या आपको शिक्षा मिली? चलो ठीक है, मैं एक और आसान सवाल पूछता हूं। चारों वेदों का थोड़ा सा अर्थ हमारे दर्शकों को बताइए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है? सनातन शब्द का क्या अर्थ है? आइए जानते हैं। सनातन शब्द का अर्थ है सदा से सदा के लिए, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो और जो अनंत है, जो सदैव रहेगा। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ होता है पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग। यानी जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करें। मनुस्मृति में धर्म की परिभाषा है धृति, क्षमा, द्रमवस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। अर्थात जो बताइए बताइए। चलिए ठीक है, मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा आखिरी आपसे। काशी को मोक्ष की धरती क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं सभी को कि एक बार काशी जरूर जाइए? बनारस जाकर ऐसा क्या मिलता है लोगों को बनारस आने से? अस्सी घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट, भदेनी घाट, जानकी घाट, माता आनंदमयी घाट, वचराजा घाट, जैन घाट, निषाद घाट, प्रभु घाट, पंचकोटा घाट, चेत सिंह घाट, रीनाजीनी घाट, माता निर्वाणी घाट, शिवाला घाट, गुलारी घाट, दंडी घाट, हनुमान घाट, प्राचीन हनुमान घाट, कर्नाटका घाट, हरिश्चंद्र घाट, लाली घाट, विजयनगरम घाट, केदार घाट, चौकी घाट, सोमेश्वर घाट, मानसरोवर घाट, नारद घाट, राजा घाट, खोरी घाट, पांडे घाट, सर्वेश्वर घाट, दिग्पत्य घाट, चौसट्टी घाट, राणा महल घाट, दरभंगा घाट, मुंशी घाट, अहिल्याबाई घाट, शीतला घाट, दशाश्वमेध घाट, प्रयाग घाट, राणा महल घाट, भोसला घाट, गुलरिया घाट, गणेश घाट, मेहता घाट, रामा घाट, जटारा घाट, राजा ग्वालियर घाट, मंगला गौरी घाट, वेनी माधवा घाट। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अच्छा आर्या, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। मैं बड़ी होकर विश्व गुरु बनना चाहती हूँ। अच्छा, विश्व गुरु क्या मतलब? विश्व गुरु से क्या मतलब है? मतलब आर्या क्या पूरी दुनिया को पढ़ाएंगी, सिखाएंगी, या भारत के तमाम धर्मों के बारे में जानकारी देंगी, वेद के बारे में जानकारी देंगी? सनातन धर्म के बारे में जानकारी देंगे। अच्छा, हमने सुना आपने कहा है कि आप मोदी जी से मिलना चाहती हैं, ऐसा क्यों? जी हाँ। क्यों मिलना चाहती हैं आर्या मोदी जी से? अच्छा चलिए, आपकी मोदी जी से मुलाकात हो गई तो क्या बोलेंगी उनसे, कैसे बात करेंगी? पहले मैं सनातन धर्म के बारे में बताऊंगी और फिर वाराणसी के बारे में, काशी के बारे में, 84 घाट के बारे में, और ऐसे करके जो भी वीडियोस मैंने रिवाइज की है वो मैं बताऊंगी। चलिए, बहुत बढ़िया आर्य, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इंडिया न्यूज पर इस समय आर्या प्रकाश लाइव थी, उनसे हमने बहुत सारे सवाल किए, लेकिन सनातन धर्म को लेकर वाकई में आर्या का जो शब्दकोश है, जो ज्ञान है, वो वाकई में अतुलनीय है। हो सकता है
आर्या हमारे कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए, लेकिन सनातन धर्म को लेकर जो आर्या के जवाब थे, जो उनका ज्ञान था, वो वाकई में बहुत बेजोड़ है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।